नमस्कार दोस्तों। क्या आप गाली देते हैं या गाली सुनते हैं? दो कैटेगरी में लोग हैं और कई एक कैटेगरी के जो दोनों काम करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। यूथ को भी देना है, बच्चों को देना है, पेरेंट्स को देखना है, समाज में सबको सर्कुलेट करना है। ये वीडियो हमारा दायित्व है। ये एक बहुत बड़ी बीमारी है जो हमें हमारे देश से निकालनी है और आज मैं इसका वीडियो बना रहा हूँ। यूट्यूब पे आज तक कभी इस तरह की चर्चा नहीं करी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एज ए फॉरवर्ड देख रहे हो। मैं अपने दूसरे चैनल क्लैरिटी फॉर यूथ पे ये बनाने की सोच रहा था, बट देन आई मेड इट ऑन माई द बिगर चैनल दिस वन, बिकॉज इसमें थोड़ा सा मैं वो कंटेंट भी लाऊंगा पुराना ज्ञान वाला, तो इसलिए ये यहाँ के लिए फिट बैठता है। तो हम डिस्कस करेंगे गाली देना। गाली देना आप लोग समझते हैं, कस वर्ड्स यूज़ करना, बुरे शब्द यूज़ करना। इस पे चर्चा करेंगे। 6-7 पॉइंट्स में मैं बताऊंगा, अच्छी तरह बताऊंगा। आप देते हैं तो क्यों देते हैं, नहीं देनी चाहिए, और अगर आप सुनते हैं तो क्यों नहीं सुननी चाहिए और क्या करना चाहिए, तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी। कई लोग बोलेंगे नहीं भाई साहब हमें तो अच्छा नहीं लगता, पर ऐसे कैसे बोलें, वो सब सारे क्वेश्चंस आपके आंसर हो जाएंगे। अगर आपके कानों में किसी तरह से भी गाली पड़ रही है या आप सुना रहे हैं तो आपके लिए गाली का, अगर आप यंगस्टर्स में देखें तो रुझान कब स्टार्ट होता है? जब उन्हें एक नई नई आज़ादी मिलती है। बहुत बचपन में इस तरह बोला जाता है, ऐसे नहीं बोलना, वैसे नहीं बोलना। कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को गाली देना नहीं सिखाता डायरेक्टली कि आके आजा मैं तेरे को 5 सिखाऊंगा, नहीं सिखाता। होता है घरों में गाली गलौच और ये सब चीज़ें भी होती है, बच्चे विटनेस भी करते हैं बट कोई पेरेंट्स एक्टिवली तो नहीं सिखाते। तो जैसे ही वो कॉलेज में जाता है, लड़कों में ये ज़्यादा है, पर अभी महिलाएं भी और गालीबाज महिलाएं भी आ रही हैं और लड़कियां भी आ रही हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि बिल्कुल मेल वाला डोमेन है, पर यस मेल्स में बहुत सालों से है, पहले है, ज़्यादा है, पर है दूसरे जेंडर के अपने अंदर भी। तो लड़के आपस में जब दोस्ती कंपनी में सीखते हैं गाली, अकेले में कोई गाली नहीं देता। द मोमेंट दे मीट दे विल यूज दिस एज अ कूल स्लैंग नाम से, MCBC या मतलब कुछ भी और कर लो, वो सब यूज़ करेंगे एंड इसको बड़ा कूल माना जाता है। और अगर किसी को अजीब लगे और वो बोले तो उसको बोलेगा अरे यार क्या बात कर रहा है। दिल्ली वाले, अभी वो रॉकी रानी पिक्चर थी कि यार मैं दिल्ली वाला हूँ तो क्या मैं मतलब दिल्ली वालों को तो ऐसे राइट है, जैसे उस मूवी में भी एक डायलॉग था कि ये तो ऐसे तो दे नहीं जा रही है। इससे डिसेंसिटाइज हो गए हैं लोग। मतलब गाली मिल रही है तो यू आर नॉट सपोज टू फ्लिंच ऑल्सो बिकॉज इट इज़ लाइक फिल इन द ब्लैंक्स। इसकी वजह से क्या नुकसान हो रहा है? एक सबसे पहले मॉरल साइंस टीचर में थोड़ा बनता नहीं, प्रैक्टिकल ही एडवाइस देता हूँ हमेशा। वोकैबुलरी खत्म होती जा रही है यंगस्टर्स की, भयंकर वोकैबुलरी खत्म होती जा रही है। बोलना ही नहीं आता क्योंकि हर चीज़ में वो कस वर्ड यूज़ करना है। और जब किसी फॉर्मल सेटिंग में बैठे हैं, कोई सूट बूट टाई लगा के ऐसे हमारी तरह शर्ट बैठ के इंटरव्यू ले रहा है, तब थोड़ा गाली दोगे। पर हम जब सवाल पूछेंगे आपको, आपको नॉर्मल बात करनी नहीं आती, 4 लाइन आप बिना गाली के नहीं बोल सकते। अब आपको ये पता है कि ये इंसान बैठा है तो गाली यूज़ नहीं करनी है। अब गाली यूज़ नहीं करनी तो वो 4 लाइन भी नहीं बोली जाती। ये कम्युनिकेशन स्किल्स का हाल हो चुका है। आर्टिकुलेशन ही नहीं आता, कोई लॉजिक तरह बात नहीं कर सकते, रीजनिंग नहीं कर सकते। तो देखो नुकसान कितना हो रहा है, जस्ट बिकॉज आपने आपने कूल होने के लिए गाली सीख ली। क्योंकि आपने सोचा जीवन में ना तो एग्जाम निकालने हैं, एकेडमिक्स निकालने, भैया जब पैसा कमाने की बारी आती है ना तो ये जुबान से ही कमाया जाता है। कुछ भी बन लो, कोई सी जगह डिग्री फिग्री कोई सी दिखा लो, अल्टीमेटली मुंह खोलकर ही नोट कमाए जाते हैं। कोई भी नौकरी पकड़ लो, कोई बिजनेस पकड़ लो, अपना कर लो, गिग इकोनॉमी कर लो, कुछ काम कर लो। तो और जब आपको बोलने का तरीका ही नहीं आता, हर 4 लाइन में आपके वो निकल जाता है, जैसे छोटू बेबी का सुसु निकल जाता है, वैसे मोस्ट ऑफ द यूथ का, और बड़ों को भी मैं एड्रेस करूंगा, बड़े भी हैं ऐसी बात नहीं है, और डिफॉल्टर उनके ऊपर भी एड्रेस करूंगा, वो मुंह से ऐसे निकल जाता है। तो ये सबसे बड़ी है, जहां भी जबान खराब होगी लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, सरस्वती भी नहीं आएंगी। अब कहेंगे नहीं मैं तो उसको जानता हूं, वो इतना बड़ा गालीबाज है, हर तरह कहता है, उसका तो बड़ा पैसा है। जाके देख लो कितना टिकता है, कितना सुख है, और कितना घर में कलेश है, और क्या चीज़ है, पूरी टोटलिटी में देख लो ना। लक्ष्मी जी इज नॉट ओनली मनी। वो लक्ष्मी जी का जो पूजन होता है, गणेश जी जो पेशेंस के प्रतीक हैं, क्योंकि जब गाली निकलती है तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि पेशेंस नहीं है किसी भी चीज़ की, तो यानी गणेश तत्व नहीं है, विजडम नहीं है, नॉलेज नहीं है, यानी सरस्वती जी भी नहीं है।
तो लक्ष्मी जी आएंगी जाएंगी, टिकेंगी नहीं, क्योंकि आप सनातन में जो भी फॉलो करते हैं तीनों की इकट्ठे ही पूजा होती है, अलग अलग नहीं होती। तो जबान को आप कॉन्शियसली, मेरे कहने पे जिनकी खराब है, 43 दिन के करीब गिन के, यानी कि तकरीबन 6 हफ्ते, 43 दिन कैलेंडर में मार्क कर लो, मुंह से कोई गाली मत निकालो एंड सी मैजिक हैपनिंग इन योर लाइफ। वो कहेंगे डिफिकल्ट है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। अगर कॉन्शियसली 5 जगह लिख लोगे, स्क्रीन सेवर में लिख लोगे आई विल नॉट अब्यूज़, कमरे में लिख लोगे, अपने सब घर वालों को बता दोगे, और वो कंपनी के ऊपर भी होता है, आगे भी बताऊंगा। अगर ये जो गाली देने की बीमारी है, जो शुरू में नॉर्मली लगती है, ये कंटिन्यू रहे, नॉर्मली देखा गया 36 एज की क्रॉस करके थोड़ी गालियां कम देते हैं लोग, अपने आप लाइफ में स्ट्रगल्स आ जाते हैं, लाइफ में फोकस चेंज हो जाता है, थोड़ा ज्ञान आ जाता है, थोड़ा आदमी मेलो डाउन हो जाता है। तो डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे नॉर्मल आदमियों की मैं पकड़ूंगा, यहाँ पे गाली थोड़ा कम देते हैं, लेकिन कई हैं जो देते रहते हैं, बॉसेस, बड़े पोजीशन पे, या कोई आपके ऊपर बहुत ज़्यादा देते हैं। उनको एक वार्निंग है कि बाय द टाइम दे हिट 50s और 60s दे विल हैव साइकोलॉजिकल इश्यूज। जो देखा गया, जो ज़्यादा गाली देता है वो रोष है, दर्द है, वो गाली की फॉर्म में निकल रहा है। उसको आगे क्या करना है मैं बताऊंगा, पर एक सीक्रेट बताऊंगा गालियों के लिए। आज सारे आदमियों को आंखों में आंखें डालकर एक गुरु तत्व जगाते हुए एक गुरुजी ही ये बात बता सकता है, ध्यान से सुन लो। आदमियों को बोल रहा हूँ, ये गालियाँ आपने माँ बहन की कर रखी है ना, जेनिटल ऑर्गन्स ऑफ फीमेल्स के ऊपर बेस्ड रहती हैं बहुत ज़्यादा हैं। तो आज आपको, क्योंकि वो गाली देते हो अगले आदमी को वीक दिखाने के लिए, अगले आदमी को नीचा दिखाने के लिए, अगले आदमी को कुछ गंदा महसूस कराने के लिए देते हो ना। हमारी जो महिला, हम मतलब महिला जेंडर जो होता है, उसके जेनिटल ऑर्गन्स को यूज़ करके, वर्ड्स यूज़ करके, और उसका तरोड़ मरोड़ के उसी के बेसिस पे। तो आज ध्यान से सुन लो, जो स्त्री के जेनिटल्स हैं, दे आर द स्ट्रॉन्गेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड, मतलब इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। वो सबसे ज़्यादा पेन सहन करते हैं चाइल्ड डिलीवरी में। लाइफ कम्स फ्रॉम देयर, दे हैव द कैपेबिलिटी। एनी ह्यूमन बींग को द वर्स्ट जो पेन है वो डिलीवरी का पेन है, लेबर पेन्स है। ये पता हो, आदमियों को पता होना चाहिए। शायद कोई महिला बेचारी समझाए ना, और कोई यहाँ समझाने वाला इंडिया में, इस तरह की बातें करने वाला शर्मा शर्मी में कोई है नहीं। सबसे ज़्यादा पेन, आपके दांत में दर्द होता होगा ना, कईयों के रूट कैनाल दांत, उससे 10 गुना ज़्यादा पेन होता है। आदमी नहीं समझ सकता ना पेन, आदमी को कोई वो रेफरेंस ही नहीं है पेन का। बुखार का तो होता है 104 हो गया बहुत ज़्यादा, 99 कम होता है, 102 थोड़ा ज़्यादा होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ। और जो आदमी के जेनिटल्स हैं ना, आदमी के, वो सबसे वीकेस्ट हैं उसके। आदमी जिसमें इतनी शक्ति है और महिला जिसमें कम शक्ति है इन टर्म्स ऑफ बॉडी, वो वहाँ पर सबसे स्ट्रांग है। तो कृपया करके अगली बार ये चेंज कर लो। वो स्ट्रेंथ है, और सारी महिलाओं को भी बता रहा हूँ मैं बात, स्ट्रेंथ है। और अगर आप बार बार इस तरह यूज़ करेंगे वर्ड्स, तो आपके आगे भी काफ़ी प्रोग्राम खराब होंगे। मैं आगे जाके अभी बताना चाहूँगा कि अगर कोई इस तरह आपको गाली देता है और आपको सुननी पड़ती है, तो यार दोस्त मजाक में बोल देते हैं, तो आप बोलो दोस्ती नहीं है, आई विल नॉट हियर दीज थिंग। अरे क्या यार तू जोक बोल, तेरे को अगर बोलना नहीं आता या तेरे को ये जोक लगता है, आई डोंट फाइंड इट फनी। गिव 1 2 3 वार्निंग्स, उसके बाद आप काट लो। बिकॉज जो ये लोग इस तरह ज़्यादा गालीबाज करते हैं, इनकी क्रिएटिविटी में कम है, अकल में कम है, सारी चीज़ों में कम है, इनकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन है, ये नेगेटिव एनर्जी है। ये एक सिग्नल है, क्योंकि कोई रिपोर्ट कार्ड नहीं निकलता किसी इंसान की IQ का, कम्युनिकेशन स्किल्स का, नेचर का। ये फ्रस्ट्रेटेड हैं, इनकी कंपनी नहीं करनी। कोई बॉस आपको गाली दे या कोई इंसान बड़ा आपको गाली दे, तो आपको उसको जाके सीधा सीधा ही पूछना है, सर आपका कोई प्रोग्राम खराब है क्या, सेक्सुअली कुछ इश्यूज हैं आपके, सेक्स बहुत सोच रहे हो और फ्रस्ट्रेशन बहुत है। तो वो अजीब हो जाएगा, उसको लगेगा तू ऐसे क्यों बोल रहा है। बोलो सर ये जो गाली दे रहे हो, सारी गालियों में कहीं ना कहीं सेक्स एलिमेंट इन्वॉल्व रहता है ना, सम सेक्सुअल एक्ट, परवर्जन, परवर्टेड माइंड। कोई गाली पकड़ लो और ऐसे ही एम्बैरेस करना है बड़ी शीतलता से आपको इसी तरह एम्बैरेस करना है उसको कि भाई क्या प्रॉब्लम है, दिन का टाइम है, सब यहाँ हैं, काम की बात हो रही है, तो इतने मन में इतना गंदा गंदा तूने मुझे गुस्सा दिला दिया। तो यानी एवरी टाइम आपको गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, ठीक है, ऐसे गुस्सा आता है, फ्रस्ट्रेशन आती है, बिटरनेस आती है, हेल्पलेसनेस आती है, तो यू एसोसिएट दिस सेक्सुअल एक्ट, दैट मीन्स A and B एंड मैथ का फॉर्मूला मीन्स कि यहाँ पे प्रोग्राम खराब है।
अदरवाइज इफ दिस वॉज सो ग्रेट, व्हाई विल यू एसोसिएट सच थिंग्स? आप समझे मेरी बात? ऐसे ही बताना है। जो आप लोग कैसे बताते, अरे वो आदमी आपको गंदी गालियां दे रहा है, एमसी बीसी और भी गंदी गंदी उसकी गालियां दे रहा है, इतना गंदा आपको कर रहा, आप उसको सरलता से ये बोलने की हिम्मत नहीं लगते? तो इंसान का शरीर आपने कैसे लिया? 84 लाख योनियों के बाद मिलता है इंसान का शरीर, गाली खाने के लिए नहीं मिलता है। गाली खाने के लिए नहीं मिलता है इंसान का शरीर। बहुत लोग गाली खाते हैं और फिर गाली खाते हैं तो कहते हैं यू डिजर्व इट। समबडी विल से नो, यू डिजर्व इट। तो आपको उसको यही बात बतानी है कि यू डिजर्व इट। कि क्या हो रहा है आपका? बोलो सर सेक्सोलॉजिस्ट के पास जाओ, नई नंबर तो मैं दे देता हूं। मेरे को जिसने गाली दी है वो मैं सबको देता हूं, क्योंकि मैंने फाइंड किया, मैंने एक वीडियो देखा है। ये जो वीडियो है ना, ये किसी तरह जो जो गाली देते हैं ना उनको भिजवा दो, अपने आप ही अशेम्ड हो जाएंगे वो। मैं कैसे भिजवाऊं? अरे वो गाली देते शर्माते नहीं, आप उनको वीडियो देते शर्माते हो। 84 लाख योनियों के बाद मिला है शरीर इंसान का, डरने घबराने के लिए नहीं है। जब मेरे को आके इशू रेज करने में शर्म नहीं आती, मेरे को शर्म क्यों आए? सच बात बोल रहा हूं नहीं बोल रहा? क्या इंडिया नीड्स टू एड्रेस दिस और नॉट? घरों के अंदर चल रहा है, बच्चा लड़का सुनता है पिताजी को माताजी को देते, डिसेंटिसाइज हो जाता है, उसकी सेंसिटिविटी नहीं रहती। जिस भी घर में गाली देने वाले लोग हैं, जिस ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जहां भी हैं, और ये बहुत हैं, ठीक है, वहां कुछ नहीं होने वाला लाइफ में, ये याद रख लेना। इट इज बेटर टू लीव सच ए बॉस। उसको बोल दो कि नेक्स्ट टाइम यू गिव एनी एनी, एंड गाली की डेफिनेशन आपको करनी है। और इससे जब हम डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ा देंगे ना तो लोग घबराएंगे। और ये एक और चीज बताता हूं, कई लोग क्या करते हैं, निकम्मे जो खुद निकम्मे होते हैं किसी सिचुएशन में, या कोई दुकानदार ने गड़बड़ कर दिया कुछ, वो कहीं ना कहीं आपको प्रोवोक करेगा। और आप सिंस आपके जबान पे तो काबू है ही नहीं, आपका तो वोकैबुलरी सारी गालियों से भरी पड़ी है जो आपको बहुत नॉर्मल लगती है। इसके नुकसान बता रहा हूँ गाली देने के, वो सडनली आपके मुंह से कोई गाली निकल जाएगी, अब अगला बंदा उस गाली की पूंछ भी पकड़ सकता है। सारा कसूर उसका, सब गलती उसकी, आपके मुंह से निकल गई एंड यू विल से आई डिडंट मीन इट, बट उसकी पूंछ पकड़ लेगा। आपने गाली कैसे दी ये बताओ? वो पूछ, ये उसके लिए वापस आने का आर्गुमेंट में सबसे बड़ा रास्ता होता है। तो इसलिए कह रहा हूं, गाली ना देना, आर्टिकुलेट होना इज द मोस्ट डेंजरस थिंग। अ पर्सन हु कैन टॉक विद स्ट्रेट फेस, यूज गुड वर्ड्स, तार्किक वर्ड्स, नो गाली, नो गुस्सा, एंड आराम से नो नो व्हाई डिड यू डू दिस, नो बट व्हाई डिड यू से दिस, why did, if you don't mean such things, why do you say such things? So next time I will not be able to take you on face value because I don't know whether you mean it or don't mean it. इस तरह करके जब आदमी तार्किक होता है, बिना गाली दे करता है, उसको कोई एम्प्लॉय ये काम नहीं कर रहा आपके नीचे तो नौकरी से निकाल दो, आप उसको कुछ कर दो, यू कैन डू एनीथिंग। जो भी अप्रेजल में कम नंबर दे दो, एचआर को बता दो, वार्निंग दे, जो करना है कर दो। गाली देने का क्या मतलब है? गाली आप उसके भले के लिए नहीं देते, नहीं मैं आपके भले के लिए देता हूं, गाली कभी नहीं देता। गुरु भी पीड़ा देता है अपने शिष्य को, गाली नहीं देता। गाली कभी कभी भला नहीं करती। हमें अपने देश से अगर सभ्यता को बेटर उस पर ले जाना है तो हमें गाली नहीं देनी है। ये अंग्रेजी का भी देख देख मूवीज और ये अमेरिकनों का मेंटली हाल देखा है क्या हो रखा है? हर चीज में गंदी गंदी गाली यूज करते हैं, दे फाइंड इट वेरी कूल। अच्छा एक चीज और आ गई है आज के दिन जैसे कोई मेरे जैसा है जिसके मुंह से गाली सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि भाई तू तो जैसे ज्ञानी बाबा बनता है तू का, तो ऐसे भी बहुत लोग हैं जो आके सडनली यूज करके यंग जनरेशन के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं। दिस इज नो वे टू कनेक्ट विद यंग जनरेशन। मुझे यहाँ आकर यंग जनरेशन की गंदी गाली गलौज करके कूल नहीं बनना, ये मैं बड़ों को सिखा रहा हूँ। अभी आपके बच्चे हैं 18-20 साल 22 साल, यंगस्टर्स हैं, कॉलेज वाले हैं, यू हैव टू मेंटेन योर डिग्निटी एंड कूलनेस। से भी यार कर्स वर्ड्स आर नॉट रिक्वायर्ड। द मोर यू यूज देम द मोर वोकैबुलरी, वो क्या कहते हैं उसको कहते हैं फिर वो गंदी गाली देके उसको कर दो। और हर कोई भी इमोशन आए उसको गाली से एक्सप्रेस करो। हर चीज के लिए वो 4 ही वर्ड है आपके पास, वो 4 गाली, कि अगर ऐसे वाला है, फिजिकल दर्द हो रहा है तो ये गाली, इमोशनल दर्द हो रहा है तो ये गाली, किसी ने डिसअपॉइंट कर दिया तो ये गाली। ये मतलब आपने ये वो रखे हुए पासवर्ड टाइप से रखे हुए हैं। इससे अगर आप ऐसी वोकैबुलरी लेके चलोगे तो आप लाइफ में कहीं नहीं पहुंचोगे, इज द मैसेज। बाकी फिर भी इतनी अच्छी तरह से समझाने के बाद भी जिसको यूज करनी है वो करे, लेकिन जिस पे करी जा रही है, जो सुन रहा है, कई बार क्या होता है ना,
तू क्यों रिएक्ट कर रहा है, मैंने तेरे को नहीं बोली। जैसे अब किसी को कोई चोट लग गई या कुछ एक्शन हो गया या कोई बात होगी, कोई मिस हो गया, कोई कॉल आ गया, कोई इन्फो आ गई और उसने ऐसे ही बोल दिया, हवा में बोल दिया और आपको तो नहीं बोला, तो भी आपको टोकना है। बोलो मेरे कान में तो गया ना भाई। इट इज समथिंग लाइक समबडी स्पिटिंग समवेयर एंड वो अगर आपके भी लग रहा है थोड़ा बहुत, उसने मारा नहीं आपके ऊपर पर लग तो रहा है, तो भी यू विल हैव ए ऑब्जेक्शन। द सेम वे इज देयर। बोल तेरे को जितनी बाथरूम में खड़े होकर गाली देनी है ना, चिल्लम चिल्ली करके, जैसे बाथरूम सिंगर गाना गाते हैं, तो एक नया टर्म लगा रहा हो, बाथरूम गालीबाज। बाथरूम में बैठ के अपनी गाली देते रहो, आप ही सुन रहे हो। पैसिव स्मोकिंग भी कोई नहीं टॉलरेट करता ना आज के दिन, कि भी सिगरेट पी रहा तो मेरे को धुआं नहीं आना चाहिए। तो इतना डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाना है। और महिलाओं को एड्रेस कर रहा हूं अब, कि आदमियों के छोरा के बराबर हो क्या, हमारी छोरी छोरा के बराबर हैं, कम नहीं है। क्या डालोगे वो उसका दंगल का, हमारी छोरियां के छोरा तो कम हैं, तो ये कम नहीं है। ये उतनी ही गालीबाज मैं दिखता जा रहा हूँ लड़कियों को भी कूल रहने के लिए। बॉयज एंड मेन आर इडियट्स, आई एम एड्रेसिंग टू द फीमेल्स, ठीक है। डोंट बिकम वन, ठीक है। आप यहाँ पे हैं, ये यहाँ पे हैं, बराबर करने का मतलब ये नहीं कि ये करना है। अगर आपकी भाषा में शालीनता है, बच्चे कल को होंगे, घर परिवार में आप ही पालोगे। वो पिता तो गालीबाज है, माता भी भयंकर गालीबाज बन जाए, तो आप देख लो समाज का पतन करने में कितना जल्दी पतन होगा। ये गाली देना इज वेरी अनकूथ, नॉट कूल, नॉट कूल एट ऑल। इट शोज दैट कुछ नहीं है। इंटेलेक्ट तो बहुत बड़ी चीज है, कुछ बेसिक चीज भी नहीं है। नेक्स्ट टाइम डिग्री ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाओ। अगर आप गाली सुनते हो, हाउ मेनी ऑफ यू विल फॉलो दिस टाइप, फॉलो दैट, या लिख दो आई विल फॉलो दिस एडवाइस। 43 डेज कर लो, शक्ति आ जाएंगी, बोलने का तरीका आ जाएगा और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हो जाएंगी, सेल्स मार्केटिंग सारी स्किल्स बेटर हो जाएंगी, अच्छे इंसान कहलाओगे, लोग जुड़ेंगे, मैग्नेट बन जाओगे और ये लाइफ चलती रहेगी। और गुरु तत्व जगने लग जाएगा, मरकरी बुध खराब नहीं होगा आपका, कैश फ्लोज खराब नहीं होंगे, आपका सब कुछ सेट हो जाए, सब कुछ बढ़िया सेट हो जाएगा। सेकंड हाउस खराब कर रहे हो आप गाली देके। ज्योतिष में अब जो मेरे बहुत ज़्यादा लॉयल और बहुत वो सुनते हैं, सेकंड हाउस जमान का भी है, यहाँ का मुंह का भी, और सेकंड हाउस एसेट्स का भी है। बहुत गाली आप दोगे, आपके एसेट्स भी नहीं बनते, और बनते हैं तो टिकते नहीं, और फैमिली में कलेश रहता है, बिकॉज सेकंड हाउस उसका फैमिली का भी है। तो आप सेकंड हाउस खराब कर रहे हो अपना गाली देके, बहुत कुछ चीज़ें खराब कर रहे हो। अच्छी चीज़ें नहीं भी बोली जाती तो क्या हो गया, गाली मत दो ही मत कभी भी। एवरी टाइम अगर बोल दो, गलती से निकल जाए तो 10 बार माफ़ी मांग लो शुरू में। फिर जब 10 बार माफ़ी मांगनी पड़ेगी हर बार देने पे, तो फिर देनी भी बंद कर दोगे, क्योंकि पता है यार 10 बार कौन माफ़ी मांगे। तो एंड जो आसपास आपके बोल रहा है, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए इसके लिए, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए समाज में। कई बार क्या होता है, कोई एक आदमी दूसरे आदमी को चिल्ला के गाली दे रहा है, तब भी आपको टोकना है और इकट्ठे हो जाना है कि ये क्या बदतमीजी हो रही है। कई बार ऐसे होता है, महिलाएं खड़ी हैं, नॉर्मल लोग खड़े हैं, एक गधा ऐसे चिल्ला रहा है, गालियां दे रहा है, दूसरे को गाली दे रहा है, एंड किसी में हिम्मत नहीं होती उसको टोकने की, क्योंकि वो उसको लगता है कि ये गाली दे रहा है तो एग्रेसिव आदमी है, बोलेगा तो अभी इसने मेरे को नहीं दी, अब ये फिर ये मेरे को दे देगा, तो फिर मैं एम्बैरस हो जाऊंगा, तो मैं कैसे क्यों बोलूँ। समाज में इस चीज़ को जब हम इस वीडियो के माध्यम से फैला देंगे और अंदर सब में स्ट्रेंथ आ जाएगी कि गाली एक की निकलती 10 उस पर आएंगे और बोलेंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है, तब वो सॉरी सॉरी कहेगा। तो ये चीज़ फैलाओ, बहुत ज़रूरी है। ब्रेन जूस खराब होता है, एनर्जी खराब होती है, ऑरा खराब होती है। एवरी टाइम जब आप गाली देते हो तो कहीं ना कहीं अंदर कुछ केमिकल रिएक्शन और बीपी और हार्मोन्स और वो ऐसे होते हैं कि उसके बाद नॉर्मल होने में बहुत टाइम लगता है, और फिर वो टाइम बहुत लगता है, उससे आपका जीवन का टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर आप कहीं पहुंच नहीं पाते। और जिसने हर 4 सेंटेंस में गाली देनी है उसका तो वैसे ही कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो प्लीज़ स्प्रेड दिस मैसेज। थैंक यू वेरी मच।